हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रेजोग्राफी के बारे में। फ्रेजोग्राफी शॉर्ट हैंड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लंबे लंबे फ्रेजेस को शॉर्ट में निपटा सकते हैं, शॉर्ट में उन्हें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इफ़ ही वर, आई थैंक यू, इफ़ यू विल बी, यू शुड बी। तो ऐसे से लंबे फ्रेजेस को हम शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको फ्रेजोग्राफी के बारे में समझाऊं, कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामोलॉग्स हैं जिसे जानकर आप फ्रेजोग्राफी काफ़ी आराम से लिख सकते हैं। तो बात करते हैं फ्रेजोग्राफी रिलेटेड ग्रामोलॉग्स की। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं फ्रेजोग्राफी रिलेटेड ग्रामोलॉग्स की। सबसे पहले है वर्ड थैंक और थैंक्ड। उसे हम थ की स्ट्रोक से डिनोट करते हैं अबव द लाइन, लाइक दिस। दिस इज थैंक और थैंक्ड। थिंक को हम थ की स्ट्रोक बट ऑन द लाइन। अगला आता है दो को हम द की स्ट्रोक अबव द लाइन, डार्कर वर्जन ऑफ थ। फिर देम को डिनोट करते हैं द की स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिख के। नाउ next is was, and that's written like this, was. Now whose, shall, sh की stroke, wish, sh की stroke below the line. Now with को हम ऐसे लिखते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ व्हेन, इसको ऑन द लाइन लिखते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट, दिस इज़ वुड। दिस इज़ ओ और ओ। एंड लास्ट इज़ ही को हम ऐसे लिखते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये भी यूज़ होता है और इसका भी काफ़ी यूज़ होता है फ्रेजोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ फ्रेजोग्राफी रिलेटेड ग्रामोलॉग्स सीखे। अब हम देखते हैं कि इन ग्रामोलॉग्स का हम फ्रेजोग्राफी में कैसे इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली फ्रेजोग्राफी के हेल्प से हम शॉर्ट हैंड में कैसे लंबे फ्रेजेस को शॉर्ट में डिनोट करते हैं। आइए सीखते हैं फ्रेजोग्राफी। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी कि फ्रेजोग्राफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है। सबसे पहले आई थैंक यू को हम आई थैंक यू इस तरीके से लिखते हैं। अगेन, आई का डिप्थोंग, थैंक का ग्रामोलॉग और यू का ग्रामोलॉग, आई थैंक यू। उसी तरीके से अगर हमें लिखना हो आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक यू शुड बी। देखिए किस तरह हमने इतने लंबे फ्रेज को शॉर्ट में डिनोट कर दिया। नेक्स्ट इज आई हैव द, आई हैव द। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि द का तो वैसे ग्रामोलॉग होता है, हम उसे डॉट से डिनोट करते हैं, लेकिन हम उसे किसी ग्रामोलॉग के साथ एंगुलर डैश की तरह भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज टू द को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से आई हैव द। Next is I have had, I have had. Next, I saw the, I saw the. I see,
I am. Next, I may be. I may be. I will. I will. L का stroke. Next is I will be. I will be. You should be. You should be. Next, you can. You और K की stroke. Since K की stroke is the grammar log for the word can, so you can. You will. You will. L की stroke. Now, you will be. You will be. You may be. You may be. कितना इंटरेस्टिंग है ना? Now, suppose we have to write you were. So it will be written as you and downward R. You were. If you were. If को डिनोट करते हैं F की स्ट्रोक से. If you and downward R. If you were. Now, they were. They were. How can they? How can they? Why do you? Why का grammar log? Do you? Now, why have you? Why have you? Next, with you. With you. और हम you को with के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं. With you. Again, with you. Now, suppose we have to write so much. Sir का stroke. M and Ch. This is so much. Now, with much. With much. With which. With each. Sorry, ये with which ये execute होगी on the line, ये below the line, और with much above the line. This is the difference between much, which and each. With much above the line, with which on the line, and with each below the line. Now, next is when they. When का grammar log and they. Now next is what do you. What का grammar log, do, and you का grammar log. What was. What can be. What can be. It would be. It would be. would को हम ऐसे डिनोट करते हैं. So, it would be. It should be. It should be. Now next, it will be. It will be. Next is it was. It was. Which was. Which was. Which were. Which downward are. Were. He should be. He का stroke, should का grammar log, and be का stroke. He should be. Again, he should be. He will be. He will
बी। इफ़ ही फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ग्रामोलॉग्स में बताया कि ही को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं एज अ ग्रामोलॉग, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है इन बिटवीन द फ्रेजेस। सो इफ़ ही को हम डिनोट करेंगे इफ़ एंड ही। द लास्ट इज इफ़ ही वर। इफ़ ही वर। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा फ्रेजोग्राफी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा था मेरे को फ्रेजोग्राफी काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सर्कल्स का क्या मतलब होता है। सर्कल्स जब हम स्ट्रोक के साथ लगाते हैं तो कौन सी साउंड को वो रिप्रेजेंट करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो भी है। खैर, वैसे तो सारे ही कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए